हाँ नीरू चालू करो बेटा। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथ राज की जय। आप लोग को होमवर्क है मंगलाचरण का अर्थ लिख के सभी मेरे प्रश्न जो इसमें भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, वो ग्रुप में भेजिए। जो ग्रुप में नहीं भेज पाते हैं वो मेरे पर्सनल पर भेजिए। हनी, कल तुम्हारा प्रश्न था प्रकृति बंध में कैसे घटेगा। मैंने कर्मकांड खोला, देखा, वहां पर भी सेंटेंस तो यही है, लेकिन आगे जाके वो केवल स्थिति, अनुभाग और प्रदेश में ही घटा रखे हैं। क्यों लिखा ऐसा, इसका एक अपने उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई रामचंद्र जी हों, उनके 4 बेटे हों, बहुत 3 बेटे बहुत पूजा पाठ करने वाले हों, धर्म करने वाले हों, हम लोग क्या कहेंगे, रामचंद्र जी के बेटे तो बहुत ही शायर हैं, सब बिना दर्शन के नहीं रहते हैं, सब अभिषेक करते हैं, बहुत ही धार्मिक हैं। उसी तरह से एक बेटा नहीं होने से भी 3 की बहुलता होने से चारों को लिए कह दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी एक सामान्य कथन में सबका बोल दिया गया, लेकिन वास्तव में बाद में स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य बताया गया है। ठीक है, तुम्हारे प्रश्न, हाँ, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। हाँ आंटी, एक और क्वेश्चन है, ये सादी और अध्रुव में डिफरेंस और अनादि और ध्रुव में डिफरेंस, ये बताइए। हाँ, जब प्रकृतियां आएगी ना तब और समझ में आएगा। वैसे इसको इतना ही समझो, जो प्रकृति अनादि से बन रही है वो ध्रुव भी हो कोई जरूरी नहीं है, है ना, ध्रुव भी हो कोई जरूरी नहीं है। और जो अध्रुव है वो बार बार शादी बंध, कई प्रकृतियां अध्रुव इसलिए भी कहला जाती है कि उनकी बंध विच्छुत्ति होती है, कई का बंध नहीं होता है, कई का बंध अनादि से होता है। तो जब हम प्रकृति के अंदर एक एक प्रकृति में जब आएंगे कि किसका बंध अनादि है, किसका शादी है, इस तरह से प्रकृति का जब बंध आएगा। आ भी गया ना शायद, आया था आंटी, ये मूल प्रकृति आ गया है, समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा एक ही जैसा लगता है। नहीं तो अनादि और ध्रुव करीब करीब एक जैसा है, शादी और अध्रुव एक जैसा है। ध्रुव मतलब जो निरंतर बंधे, निरंतर बंधी प्रकृति को ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। निरंतर बंधी हम लोग समझे थे कि अंतर्मूर्त तक अगर कोई प्रकृति बंधती है तो उसको निरंतर बंधी प्रकृति को ध्रुव बंधी कह देते। एक तो ये ध्रुव बंधी होती है, एक होती है कि जन्म जीव जहां भी जन्म लेता है उसका ध्रुव बंधी चलता रहता है। जैसे जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होता है तब तक मिथ्यात्व का अनादि बंध भी है और ध्रुव बंध भी है ना। जब तक कोई सम्यक दर्शन आज तक प्राप्त नहीं किया है, प्रत्येक मिथ्या, चाहे वो भव्य होगा, अभव्य के तो है ही है, अभव्य का तो कुछ कहना ही नहीं है, भव्य हो, लेकिन जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है उसके मिथ्यात्व का बंध कैसा है, अभी तक अनादि भी है और ध्रुव भी है। तो इस तरह से एक एक प्रकृति का पर नाना जीवों की अपेक्षा कथन अलग है, एक एक जीव की अपेक्षा कथन अलग है। और यहाँ हम लोग इसमें समझते हैं। आंटी क्वेश्चन है, ले क्या ले लो जेटी अंकल। मेरा एक शतार चतुष्क से प्रश्न था कि शतार चतुष्क में चौथे जगह पे उद्योत लिया गया है। अभी तो ये उद्योत तो स्थावर जीव है, मतलब स्थावर है, और वो तिर्यंच के इसमें लिया गया, ऐसा क्यों? नरक
नारकी नरक गति के, देव देव गति के, मनुष्य मनुष्य गति के। अब हमको आप बताइए 4 स्थावर को किसमें रखेंगे? ठीक है, 4 स्थावर को किसमें रखेंगे, ये तो अभी इन 3 के अलावा जितने भी जीव हैं सब त्रियंच में ही आते हैं। आपका कहना ठीक है, वादर पृथ्वी कायिक में उदय है उसका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो है किसमें? गति 4 ही होती है, 5वीं गति होती नहीं है। तो वहां पर सतार में उद्योत कहा गया। ये ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए किसी को त्रियंच गति नहीं बन रही तो उसको उद्योत नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन त्रियंच गति के साथ वहां पर सतार चतुष्क का बंध कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को बंद होता, इसलिए 1 इंद्री को ही बंद होता उद्योत, बिल्कुल 1 इंद्री को ही होता है। अस्थावर कायिक को ही हो रहा है, लेकिन अस्थावर कायिक त्रियंच गति में आते हैं, इसलिए उसका सतार चतुष्क नाम पड़ गया। सतार तो स्वर्ग के नाम से है, स्वर्ग के कारण सतार नाम है। चतुष्क में आप जो कहते हैं कि त्रियंच गति अनुपूर्वी त्रियंचायु, तो उद्योत क्यों लिया, ये आप कह रहे हैं। तो उद्योत भी त्रियंच गति की ही प्रकृति है, बंधती अस्थावर कायिक को है, पर है गति कौन सी है? त्रियंच गति है। ठीक है। आंटी मेरा क्वेश्चन है, जैसे 4 से 7 गुण स्थान तक सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, जैसे छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के, तो जब उदय है उनका तो कौन सा प्रकृति बंद होता है? मिथ्यात्व तो होगा नहीं, मतलब क्या बंद होगा? हाँ, क्या बोली फिर से बोलो। जैसे जब सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, हाँ जी, तब कौन सा प्रकृति का बंद हो रहा है फिर? बताओ। इतना तत्वार सूत्र पढ़ा दिए, इतना इसमें पढ़ाई हो गई, तुम लोग तो पता नहीं कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल नहीं, इस प्रकृति में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत साफ सुथरी प्रकृति है। भले मिथ्यात्व विचारी तो क्या हुआ, बहुत साफ सुथरी है, दोगलापन नहीं है इसके पास। कड़क है जरूर, लेकिन कड़क आदमी दोगला नहीं होता है, इसलिए दोगलीपन नहीं है, एकदम साफ सुथरा कथन बेटा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध, मिथ्यात्व के उदय रहते, मिथ्यात्व की सत्ता हमेशा, ये एक चीज तो ये सिद्धांत है, सत्ता से बंध नहीं होता है, बंध किससे होता है? उदय से। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? जिन प्रकृतियों का बंध होता है वो प्रकृतियां उदय में रहती है तब बंध होता है। वैसे बहुत सारी प्रकृतियां आपने पढ़ेंगे अभी जिनका उदय विच्छुत्ति हो गई लेकिन बंध विच्छुत्ति नहीं हुई, इस तरह का बहुत तरह का कथन आएगा, लेकिन जनरली जिस प्रकृति का उदय रहता है उस प्रकृति का बंध होता है। सत्ता में हो, उस सत्ता वाली प्रकृति का बंध हो, ये जरूरी नहीं है। अब सत्ता में तो है, मिथ्यात्व बैठा है, सम्यक मिथ्यात्व बैठा है और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा, लेकिन आचार्य हमें यह कहते हैं कि 2 प्रकृति का बंध नहीं होता। ये 2 प्रकृति के लिए 3 लोक में कोई कारमान वर्गनाएं नहीं है, जिसकी ये पहचान है। मिथ्यात्व की कारमान वर्गनाएं हैं, सम्यक मिथ्यात्व की कारमान वर्गनाएं नहीं है, इसलिए उस रूप बंध नहीं होता। मिथ्यात्व का ही बंधा हुआ का 3 टुकड़ा होता है, वही उसको द्रव्य मिला रहता है। अब है कि भाई तब उसको उस समय सम्यक दृष्टि को किसका बंध होता? नहीं होता, तभी तो इस प्रकृति का बंध नहीं होता है, तभी ना 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध रुक जाता है और सत्व हो जाता है। 7 प्रकृति का विच्छुत्ति होती है, 5 प्रकृति की अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात्व की। अच्छा, में कोई बंध नहीं हो रहा है जब उदय में है, इस प्रकृति का बंध नहीं होता, उस समय मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी का बंध रुक जाता है, नहीं होता है। छायिक हो गया तब तो नाश को ही प्राप्त हो गया, छायोपशमिक के बंध रुका हुआ है दर्शन मोहनीय का। सरिता आंटी, सरिता पांडे आंटी, आंटी आगे ही ले लेते हैं या जो भी, क्योंकि वो तो बोल नहीं रहे अभी। कौन सा प्रश्न है?
अच्छा, मंजू आंटी का क्वेश्चन है। मंजू हेलो आंटी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ सरिता आंटी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ 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 हाँ। हाँ। जय जिनेन्द्र ललिता जी। हाँ। मुझे जय ये जी। चीज समझ नहीं आई कि जिस मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले तिर्यंच या मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, उस सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद क्यों नहीं होगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रियंच आयु और मनुष्य आयु बनने के बाद नियम से नहीं होता है। क्यों, त्रियंच, मतलब क्या? हाँ सुन लीजिए, बता रहे हैं। त्रियंच आयु में तो इसलिए बंध नहीं होता कि त्रियंच आयु की सत्ता से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध योग्य नहीं है। ये सिद्धांत है, ठीक है, ये सिद्धांत है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति, क्यों है ये सिद्धांत? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ त्रियंच नहीं बन सकता। अब क्यों नहीं बन सकता ये प्रश्न नहीं खड़ा करिएगा, ये तो फिर वीर सिंह स्वामी को पकड़ना पड़ेगा जाके। तो नहीं, मनुष्य भी तो इसमें इंक्लूड हो गया ना। अब बता रहे हैं, मनुष्य का भी बता रहे हैं। मनुष्य को तो सम्यक दृष्टि होता है तो वो तो हाँ बता रहे हैं, मनुष्य का भी बता रहे हैं। अब अगर कोई मनुष्य है मान लीजिए और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है और मनुष्य आयु का बंद कर लिया, तो मर के कहाँ जाएगा? बोलिए। हाँ, कैसे देवगति में जाएगा? आपने तो मनुष्य आयु बंधा दी। आप कह रहे हैं ना कि मनुष्य आयु कोई बंद कर ले। नहीं, जब मनुष्य आयु का बंद होता है और सम्यक दृष्टि होता है तो वो देवगति में नहीं जा सकता, नहीं जाता है, मनुष्य आयु में ही जाएगा। आयु तो जो बंध गई उस आयु को कोई नहीं टाल सकता है। अरे अपने तो उदाहरण ही है ना राजा श्रेणी का। तीर्थंकर प्रकृति भी है, छाई सम्यक दृष्टि भी है, नरक में पड़े हैं, वो भी मारकाट कर रहे हैं वहां पर। अपने सामने उदाहरण ही है, शास्त्र का उदाहरण है। तो अब मान लीजिए कोई मनुष्य आयु बांध के अगर तीर्थंकर प्रकृति बांधता है तो वो मर के कहाँ जाएगा? वापस मनुष्य में आए तो नहीं। तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर या तो नरक से आके बनते हैं या स्वर्ग से आके बनते हैं, ये भी सिद्धांत है। अब वो मनुष्य आयु बांध लिए, कहाँ जाएंगे फिर वो? मान लीजिए यहाँ तो चौथा काल खत्म हो रहा है तो जाके विदेह क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं घटित होता है। विदेह क्षेत्र में मनुष्य क्यों नहीं घटित होता है? विदेह क्षेत्र में कोई भी मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेता है, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। तब फिर अब वो कहाँ जाएंगे? अब आप उनको मनुष्य में जन्म करवा रही हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ, छाई सम्यक दर्शन अथवा छायोपसर्ग सम्यक दर्शन के साथ कहाँ जन्म करवाएंगे? क्योंकि जन्म करने का मतलब उनका तीर्थंकर अब बनना है अगले भाव में। अब वो कहाँ उनका जन्म कराएंगे? क्योंकि यहाँ तो जन्म ले नहीं सकते हैं सम्यक दर्शन के साथ, अब वहां विदेह क्षेत्र में ले नहीं सकते हैं। तो इसी कारण ये जो दो आयु जब बन जाती है। अच्छा, पहले मनुष्य आयु बांध लिया, अगर सम्यक दर्शन पहले प्राप्त करता है तो फिर वो नियम से देवगति में चला जाता है। हाँ, नियम से देवगति में, उसको और गति बनेगी ना, बंध भी छुट्टी हो जाती है। मान लीजिए नहीं बंधी आयु और किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो चौथे गुण स्थान में आ गया। चौथे गुण स्थान में आ गया तो हम लोग अभी पढ़ेंगे 41 प्रकृति की बंध भी छुट्टी हो जाती है। तो न तो उसके मनुष्य आयु बंधेगी, उसकी भी विच्छुत्ति हो गई, न उसको त्रियंच आयु बंधेगी क्योंकि उसकी भी विच्छुत्ति हो गई, न उसको नरक आयु बंधेगी क्योंकि उसकी भी विच्छुत्ति हो गई। अगर कोई चौथे गुण स्थान में आ गया तो नियम से देवायु को बांधेगा, नहीं अगर बांधा है तो। ललिता जी, अभी जो हनी ने पूछा तो आपने क्या बताया? सत्ता से बंद नहीं होता और उदय वाली प्रकृतियों का हम ये बोले ऐसे नहीं, हम बोले ना कि एकांत नियम नहीं, ये भी हम बोले थे साथ में कि कहीं कहीं पर प्रकृतियां आएगी जिनका उदय विच्छुत्ति हो गई है फिर भी बंद हो रहा है, ऐसा कई जगह आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो। लेकिन प्रायः करके मतलब सत्ता में अगर कोई प्रकृति है तो सत्ता में बैठी हुई प्रकृति बंद नहीं कराती, उदय होती हुई प्रकृति बंद कराती है। जैसे क्रोध का उदय है मान लीजिए, हाँ क्रोध का उदय तो क्रोध का बंद कराएगा, है ना। लोभ का उदय चल रहा हमारे, मान लीजिए कोई कसाई लोभ रूपी चल रही है तो कसाई तो बंद करा रहे हैं लेकिन लोभ रूपी कसाई को बंद करा रहे हैं। तो जो प्रकृति उदय में रहती है उसका ही बंद होता है। लेकिन अभी अपने जब अगर 10वें गुण स्थान में लगा देंगे
कि भाई वहां लोभ का उदय है, तो वहां लोभ इतना कमजोर हो गया कि कसाय का बंध नहीं करा रहा, लेकिन बाकी प्रकृतियों का वही लोभ बाकी प्रकृतियों का बंध करा रहा है, क्योंकि वहां कोई कसाई नहीं बंद कराने के लिए। तो मतलब इसको हम सैद्धांतिक नियम नहीं कह सकते, पर ऐसा होता है। और क्षाय पश्चिम के दर्शन मोहनी का बंध रुक जाता है। दर्शन मोहनीय का बंध तो जब तक दूसरे गुण स्थान में तब भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि हाँ। वहां मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हो, सम्यक् से गिर गया, मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। तो जब तक मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त होगा तब तक मिथ्यात्व बंध नहीं सकता। तो देखिए मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व बंधेगा। जब मिथ्यात्व गुण को स्थान को प्राप्त हो जाएगा, मिथ्यात्व शुरू हो जाएगा उदय, तो मिथ्यात्व बनना चालू हो जाएगा। ये बंदर विच्छित्तिर क्या क्या हाँ, अगर आज तक नहीं पढ़े हैं तो सब्जेक्ट तो थोड़ा हार्ड तो लगेगा। जो पढ़े हुए हैं थोड़ा उनको कम हार्ड लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए उनके लिए तो नई चीज हो गई ना, तो नई चीज तो थोड़ी कड़ी लगेगी। कोशिश पूरे। कभी ध्रुव, आप लोग तो जयपुर में रहते हैं, और जयपुर में तो बहुत महाराज माता जी बहुत स्वाध्याय वहाँ तो सांगानेर है आपका। सांगानेर तो दूर है, वहां तो जाया नहीं जाता, और वैसे नहीं है यहाँ परंपरा, कोई भी साधु आते हैं, कभी नहीं लगती है यहाँ क्लासेस, कोई लोग ही नहीं जाते हैं। हाँ, अनाउंस होता है, फिर हम जैसे मेरे जैसे एक तो जाते हैं, फिर बंद हो जाती है, क्योंकि कोई आता ही नहीं है, कभी नहीं लगती है। आज तक एक भी क्लास नहीं की जयपुर में। आप ताज्जुब कर रही, तो हमको ताज्जुब लग रहा कि आप कैसे ताज्जुब कर रही हैं, आपको इतना है फिर भी। नहीं, सच में नहीं लगती है, कभी भी नहीं लगती। चलिए किस प्रश्न से लें भाई? आंटी और भी क्वेश्चंस है, मंजू आंटी। जय जिनेंद्र ललिता जी। ललिता जी, आप बोले कि जिस प्रकृति का उदय होता है उसी का ही बंद होता है, तो जैसे मिथ्यात्व का उदय हुआ तो मिथ्यात्व का ही बंद हुआ, तो फिर उसकी विच्युति कैसे होएगी, फिर वो खटेगा कैसे? उसका तो फिर वापस बंद हो जाएगा, वापस उदय होएगा, वापस बंद हो जाएगा। उसके लिए प्रथमोपसम करते हैं ना। मिथ्यात्व अनादि मिथ्या दृष्टि किसको कहा गया? उसी को कहा गया ना जिसको मिथ्यात्व बंध रहा, उसके परिणाम सुधरते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, 5 तरह की लब्धियां उसको मिलती है, अंदर अंदर परिणाम सुधरते रहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करता है, तो उसको मतलब हाँ, तो उसको दबाना पड़ेगा, मतलब उदय तो आएगा और बंद भी होगा। हाँ, एक बार तो दबाना पड़ेगा, दबाएंगे तो उसका बंद एक बार रुक जाएगा, क्योंकि उदय में नहीं है तो बंद नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, जिस समय हमने दबाया उसको, उस समय तो रुक गया बंद, क्योंकि उसका उदय नहीं है। अब दबाने से क्या होता है? दबाने से कहते प्रथमोपसम रूपी यंत्र से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं अथवा हो जाते हैं। प्रथमोपसम रूपी यंत्र से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो 3 टुकड़े कौन से हुए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। अब उन 3 टुकड़ों में अगर आपको मिथ्यात्व उदय में आ गया, क्योंकि आपके पास तो मिथ्यात्व, आपके पास 2000 का नोट भी, आपके पास 500 का भी नोट है, आपके पास 100 का भी नोट है। अब आपको पहले 2000 का खर्चा करना है, 2000 आप निकालेंगे, तो आपके मिथ्यात्व उदय में आ गया, मिथ्यात्व बनेगा भी और रहेगा भी। आप मान लीजिए सम्यक मिथ्यात्व में उदय में आ गई, तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बंधती नहीं है, मिथ्यात्व बनना बंद हो जाएगा। सम्यक्त्व का उदय आ गया, सम्यक दृष्टि बन गई, तो मिथ्यात्व का बंध अपने आप खत्म हो ही गया। उस समय जो सत्ता में पड़ा है वो पड़ा है। अच्छा, तो जब सम्यक तो उदय आएगा तो कुछ भी नहीं बंधेगा, इसका मतलब हुआ ना? तो कुछ नहीं, मतलब दर्शन मोहन की प्रकृति, दर्शन मोहनी की ऐसे तो एक प्रकृति और टुकड़ा होने से 3 प्रकृति। तो जब सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, चाहे छायोपसमिक ही क्यों ना, अगर सम्यक दर्शन का उदय है तो उस समय दर्शन मोहनी का बंध नहीं होता है। तो ये सम्यक्त्व में तो समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब अन्य जो प्रकृतियां हैं तो उनका जब उदय आएगा तो वो वही वाली प्रकृतियां भी बंधेगी क्या? जैसे और दूसरी प्रकृतियां भी जैसे जिसका उदय आ रहा है, तो करके ऐसा ही होता है। तो उसमें तो अपन प्रथमोपसम नहीं करते हैं। तो किस प्रकृति? प्रथमोपसम तो केवल दर्शन मोहनी के लिए किया जाता है, मतलब चारित्र मोहनी के लिए, दर्शन मोहनी के लिए किया जाता है। बाकी और जितने कर्म हैं उनके लिए उपशम नहीं होता है। मान लीजिए आप ज्ञानावरण कर्म को उपशम कर देंगे तो आप तो टेबल कुर्सी बन जाएंगे, जड़ बन जाएंगे। हाँ,
और प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, घातिया कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, समझी। और मोहनीय कर्म का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षय उपशम भी होता है। बाकी घातिया कर्मों का क्षय उपशम होता है, और बाकी जो अघातिया कर्म है उनका या तो उदय होता है या क्षय होता है। मतलब बाकी की जो ज्ञानावृत्ति वगैरह नहीं समझ में आ रहा मंजू जी को? नहीं, मेरे को ये समझ में आया कि बाकी की जो ज्ञानावृत्ति कर्म के जो प्रकृतियां, जब उनका उदय आता है तो उनका मतलब क्षयोपशम, मतलब क्षय भी होता है, उदय भी होता है और उपशम भी होता है। मतलब क्षयोपशम का मतलब यही हुआ ना, है ना? जैसे अभी अपने लोग को उनका तीनों होएगा। हाँ, जैसे अभी समझ ले हम लोग, अभी अपने लोग को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, ठीक है ना? तो हम लोग को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान समुच्चा थोड़ी है, समुच्चा नहीं ना है। अपने में किसी को कितना है, किसी को कितना है, किसी को कितना है, और खुद का अपना भी किसी समय कितना है, किसी समय कितना है। एक स्तोत्र खूब बढ़िया से बोल लेते, दूसरा स्तोत्र जो बहुत बढ़िया से आता है। मेरे तो इन दिनों में इतना ज्यादा हो रहा कि क्या बताऊं, अच्छे अच्छे स्तोत्र की 2 लाइन के बाद 1 लाइन ही भूल जा रही, आई नहीं रही है दिमाग में। तो अलग अपना ही अलग अलग है। तो क्यों है अलग अलग? क्योंकि इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, देशघाती का उदय है। जितना भी उदय है, जिसके देशघाती स्पर्धकों का जिसके जैसा उदय है वैसे वैसे उसको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। तो इसमें तो इसीलिए ये चीज लिख लीजिए आप लोग, या ऑडियो से लिख लीजिएगा कि क्षयोपशम तो होता है घातिया कर्मों की 3 प्रकृतियों में। अब मोहनीय कर्म का क्षय उपशम और क्षयोपशम तीनों चीज होता है मोहनीय कर्म में। हाँ, बाकी 3 घातिया कर्म में क्षयोपशम और क्षय होता है। हाँ, मतलब मेरे को यही समझ में आया है कि मतलब जैसे बाकी की जो कर्म की प्रकृति है, जब उनका उदय आता है तो तीनों चीज होता है ना? मतलब मैं आप बोले ना कि जिस प्रकृति का उदय आता है उसी का ही बंद होता है, लेकिन तब तो उससे तो ऐसा होएगा तब तो फिर वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप बोले कि बाकी के कर्म के प्रकृतियों का उदय भी होता है, क्षय भी होता है और क्षय उपशम भी होता है, मतलब उपशम भी होता है ना? ये मतलब हुआ ना? बाकी प्रकृतियों का नहीं, घातिया कर्म का। क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों का होता है। हाँ, 8 कर्म है ना, 4 घातियां हैं, 4 अघातिया हैं। तो 4 घातिया कर्मों का उपशम होता है, अघातिया कर्मों का कोई उपशम नहीं होता। उसका या तो क्षय होगा जब भी होगा, और या उदय रहेगा। जैसे नाम कर्म है, गोत्र कर्म है। आप सोचे ना, गोत्र कर्म का क्षयोपशम क्या कराएंगे? अपने लोग चिंतन करते हैं, चलिए इस पर। गोत्र कर्म का क्या क्षयोपशम कराया जाए कि थोड़ा सा उच्च गोत्र उदय में रहेगा, थोड़ा सा दबा रहेगा, नहीं बैठेगा ना? नहीं, लेकिन जब उच्च गोत्र का उदय आया तो बंद तो नीच गोत्र का भी हो सकता है ना उस समय। हाँ, उच्च गोत्र वो तो देखिए अपने वो परिणाम पे निर्भर है ना, वो नियम नहीं है कि जिसका उदय आता है वो जरूरी नहीं है कि उसी का ही बंद हो, कभी कभी दूसरा भी हो सकता है। देखिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र, आप शायद 2 दिन से क्लास में नहीं आ रही, ये सप्रतिपक्ष प्रकृति है। अच्छा, अलग अलग प्रकृतियों का अलग अलग प्रकृति का एक प्रकृति, तभी तो कर्म कांड जी भारी है, नहीं तो क्यों भारी रहे। एक प्रकृति को समझना पड़ेगा, एक प्रकृति को, सबका अलग अलग नेचर है सबका। हम सोचे कि 148 कर्म प्रकृति का हम 8-10 लाइन में समझ जाएं, ये संभव नहीं है। 148 कर्म प्रकृति का कथन भी 148 तरह से समझ लीजिए मोटा मोटी। हाँ, समझिए, मतलब सबका अलग अलग समझना पड़ेगा। समझ तो नहीं तो एक कोई लगा देंगे सब में तो नहीं होगा। नियम नहीं लगेगा, नहीं तो तब तो फिर बहुत ईजी हो जाए, फिर कहाँ भारी रहेगा, है ना? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्शन मोहनी का उपशम, क्षय उपशम और क्षय तीनों चीज होता है। और बाकी कर्मों में, मोहनीय कर्म के अलावा घातिया कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनमें क्षयोपशम और क्षय होता है। और उदय तो होता ही है, उदय तो सब में होता है। उदय की तो बात ही, उदय तो 8 कर्मों में होता है, लेकिन इसमें उपशम नहीं होता। अगर हम ज्ञानावरण का उपशम करा देंगे तो हम तो निर्जीव बन जाएंगे, अगर हम दर्शनावरणी का उपशम करा देंगे तो हम तो अंधे बन के बैठ जाएंगे। रहेगा नहीं, उपशम हो गया, आंख एकदम गई, कान एकदम गया, सब कुछ गया, क्षय उपशम होता है ना? ये याद रखिएगा हमेशा। और बाकी जो 4 घातिया कर्म है उनका क्षय होता है और उदय होता है, क्षय उपशम होता है, ये क्षय होता है और उदय होता है।
ठीक है, मतलब मेरे को अपन लोग को में जब पढ़ेंगे ना तो एक एक प्रकृति के बारे में उसका विवेचन सुनना पड़ेगा, हर प्रकृति के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अलग अलग सबका योग मार्गना में घटाना होगा, सबको गुण स्थान में घटाया जाता है, सबको इसमें तो पता नहीं अब इतनी सी किताब में वो क्या घटाए हैं। अब इतना मोटा कर्म कांड है, उसको इतने से में दे दिए हैं, इतने से पेज में, तो कितना बताए हैं सो राम जाने। ठीक है दीदी जी। हाँ ठीक है। केटी अंकल। हाँ ललिता जी, आपने कल लिखाया था कि 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी 145 प्रकृति पाप रूप है, और 132 में जो पाप प्रकृति का जो बताया है उसमें भेद विवक्षा से 98 और उदय रूप के 100, ये हिसाब से इतनी ही प्रकृति पाप रूप ऐसे बताइए। आपने कल बताया 145 प्रकृति पाप रूपी है। उसमें आप एक शब्द छोड़ दिए। 3 प्रकृति की स्थिति पुण्य रूप शुभ रूप है, 145 कर्म की स्थिति पाप रूप है। आपको उसमें स्थिति लिखनी होगी। अच्छा ठीक। और जो आप पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति बोल रहे हैं वो अनुभाग में आएगी वो बात। मतलब यहाँ पाप रूप का मतलब अशुभ लिख सकते हैं, अशुभ है। 145 कर्म प्रकृति की स्थिति अशुभ रूप है और 3 आयु की स्थिति शुभ रूप है। और वो जो पुण्य पाप प्रकृति में वहां अनुभाग घटेगा। ठीक है। आंटी नहीं मंजू आंटी, ये 3 प्रकृति कौन सी भी, तीर्थंकर और वो सभी तो नहीं 3 आयु मनुष्य, तिलच और देवायु। हाँ अच्छा ठीक। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक, कौन से प्रश्न से लेना है बोलो। 152 तक हो गया था। अच्छा चलो, बंद इसमें से किसी को कुछ पूछना नहीं होगा, चलें आगे। बंद त्रिभंगी किसे कहते हैं? उदय त्रिभंगी आएगा, सत्व त्रिभंगी आएगा। सबसे पहले आचार्य हमारा परिचय किससे करा रहे हैं? बंद त्रिभंगी से। बंद त्रिभंगी से इसलिए पहले परिचय करा रहे हैं कि बंद को समझने के बाद हमें फिर ये समझ में आएगा कि हाँ ये उदय में आ रहा है, इस तरह का बंध हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य हमें बंध त्रिभंगी का मतलब प्रत्येक गुण स्थान में कितनी प्रकृति बंध हो रही है। 150 से ले लें, चलो 150 से ले रहे हैं। ध्रुव बंधी प्रकृतियां किन्हें कहते हैं और वे कितनी तथा कौन कौन हैं? बंध विच्छुत्ति पर्यंत जिनका निरंतर बंध होता रहता है। बंध विच्छुत्ति का मतलब होता है कि अब उसके आगे वो नहीं बंधेगी। अगर वो वापस नीचे आ जाता है तो बंधने लगेगी, लेकिन जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति मतलब बंध से हट जाना, बंध के अयोग्य हो जाना, तो जो प्रकृति बंध के अयोग्य हो जाती है, बंध से विच्छिन्न हो जाती है, उसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति। तो कहते हैं कि भाई बंध विच्छुत्ति पर्यंत जिसका निरंतर बंध होता है, जहाँ जिसका बंध कहा जाता है जिस प्रकृति का, जहां तक मतलब जिस गुण स्थान तक, उस गुण स्थान तक उस प्रकृति का बंध निरंतर होता है, उनको कहते हैं ध्रुव बंधी प्रकृतियां। 47 जो घातिया कर्मों की, घातिया की नहीं, इसमें तो सारी वो ही है। ध्रुव बंधी प्रकृति कितनी है? तो 47 है। बंध योग्य प्रकृति कितनी है? टोटल 120 है। अभेद विवक्षा से प्रकृति तो 122 है, लेकिन सम्यक्त और सम्यक्त मिथ्यात्व का बंध नहीं होने से 120 बंध योग्य है। अभेद विवक्षा से, भेद विवक्षा से जब करेंगे तो 146 हो जाएगी। जैसे मोहनीय के बिना 3 घातिया कर्मों की 19, 5 9 5 हम लोग सब कोई जानते, 5 दर्शनावर्णी की घातिया, 5 ज्ञानावर्णी की, 9 दर्शनावर्णी की, 5 अंतराय। मोहनीय की इसमें नहीं लिया, 19। मोहनीय की किसकी भी छुट्टी होती है मोहनीय में?
मोहनीय जिस प्रकृति का बंध होगा, विच्छुत्ति भी उसी प्रकृति का होगा। इसलिए सम्यक प्रकृति या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की कभी भी विच्छुत्ति नहीं होती है। क्या समझे? क्योंकि मिथ्यात्व का ही केवल बंध होता है, तो बंध विच्छुत्ति भी केवल मिथ्यात्व की होती है। सम्यक प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की कभी भी बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। तो ये प्रश्न उठता है, सीधा सा जिज्ञासा उठती है कि फिर हमने जो 3 टुकड़े किए, हमारे पास जो उसका द्रव्य पड़ा है वो क्या होगा? जब विच्छुत्ति होगी नहीं तो हमारे पास तो पड़ा रहेगा, हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक नहीं, उनकी उद्वेलना हो जाती है। उद्वेलना का मतलब सम्यक का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को मिल जाता है, सम्यक मिथ्यात्व फिर मिथ्यात्व रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए बंध विच्छुत्ति, जिसका बंध होता है उसी की विच्छुत्ति होती है। क्योंकि मिथ्यात्व का ही बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व की ही विच्छुत्ति होती है। तो 19 प्रकृति तो वो एक मिथ्यात्व, ये क्या कह रहे हैं? ये ध्रुव निरंतर बंधी, जिसको कहते हैं ध्रुव बंधी, हमेशा जो जब तक बंध विच्छुत्ति इनकी नहीं होगी तब तक इनका बंध निरंतर होता रहेगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस समय ज्ञानावरणी आदि जो 5 ज्ञानावरण हैं तो एकदम ही पाप रूप प्रकृति है, हाँ, लेकिन इनका बंध किस समय हो रहा है? जब हम भगवान का विधान कर रहे हैं, जब हम समायिक कर रहे हैं, और हम ही नहीं 10 गुण स्थान तक के लोगों का। 12वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान के अंत में बंध विच्छुत्ति होती है। जो ध्यान में संलग्न है मुनि महाराज, स्वसंवेदन में है, 7वें गुण स्थान के बाद कितनी उनकी क्या चीज, कितनी जितना उनका वहां पर कार्य हो रहा है, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, अनुभाग स्थिति कंडघात, स्थिति कांडघात, कितने कार्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानावरणी का बंध हो रहा है। शुभोपयोग में है, शुद्धोपयोग में है, वहां तो शुद्धोपयोग भी स्वीकार किया गया, शुद्धोपयोग होते हुए भी ज्ञानावरण जैसी पाप प्रकृति का बंध हो रहा है। उन्हें इसीलिए कहा गया, जब ये कहा गया कि शुभोपयोग से शुभ प्रकृति बंद होती है, तो आचार्यों ने शंकाकार जब कर्मकांड जी में शंका उठाई कि आप ऐसे कहो कि शुभोपयोग जब होता है तो शुभ प्रकृति का बंध होता है, तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं होता है। जो निरंतर बंधी प्रकृतियां हैं उनमें 45 तो पाप रूप ही है, उनका हमेशा बंध हो रहा है। कहाँ जाके 10वें गुण स्थान के अंत में जाकर के उनका। और फिर कहा गया कि अगर कोई अशुभ रूप काम कर रहा है तो अशुभ रूप काम करते हुए भी खाली अशुभ प्रकृतियों का बंध हो रहा है। बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि तेजस कार्मन और एक और इसमें नहीं है क्या, तेजस कार्मन और 2 प्रकृति और है, इसमें तो नहीं है। तो तेजस कार्मन शुभ प्रकृति, हाँ तेजस कार्मन को शुभ प्रकृति बताया गया है। तो तेजस कार्मन जब अशुभ कार्य करते हैं तब भी तेजस कार्मन का बंध हो रहा है। तो अशुभ कार्य करते हुए भी शुभ प्रकृति भी बंध रही है, अशुभ कार्य करते हुए तो अशुभ प्रकृति भी बंध रही है। मिथ्यात्व 19 वो हो गई, एक मिथ्यात्व हो गया 20, अनंतानुबंधित चतुष्क 16 का साय, चारों तरह की 4 भय, जुगुप्सा, तेजस कारमान, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण और अभेद विवक्षा से वर्णादि 4। भेद विवक्षा कर देंगे तो 4 की कितनी हो जाएगी 20, अभेद विवक्षा से कितनी है 4। तो कहते हैं कि इन 47 प्रकृतियों का जहां जहां जिस जिस गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति होती है वहां वहां तक ये निरंतर बंधती हैं। इसलिए इन प्रकृतियों को ध्रुव बंधी कहलाई। बाकी जो इसके सिवा जो 73 प्रकृति बंधी वो कभी बंधती है कभी नहीं बंधती है। उसी में सप्रतिपक्ष भी है, सप्रतिपक्ष वाली कभी वो बंधती है कभी दूसरी बंधती है। तो इस तरह से इन प्रकृतियों का बंध का, तो ये जो ध्रुव बंधी प्रकृति है उनका बंध कैसा होगा, अनादि और ध्रुव होगा। और जो 73 प्रकृतियां हैं उनका ध्रुव बंध होगा, क्योंकि कभी बंधती है कभी नहीं बंधती है। ध्रुव माने निश्चल, एकदम निश्चल, कुछ भी नहीं उसका होना, हमेशा एक जैसा ध्रुव रहना, एकदम स्थित रहना। तो जो बंद हो रहा है वो स्थित है, एकदम बंद होता ही रहेगा। अध्रुव मतलब कभी तो बंधेगा कभी नहीं बंधेगा, उसको अध्रुव कहा गया। तो अध्रुव बंधी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, जो कि कभी बंधती है
कभी नहीं बंधती है, तो इसका मतलब अनादि से नहीं है, शादी है। शादी मतलब शुरू होना, अनादि मतलब जो शुरू से चलती है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं उसको अनादि कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है उसको शादी कहते हैं। तो चूंकि कभी अधूरबंधी है, कभी बंधती है, कभी नहीं बंधती है, तो शादी हो गई, अधूरबंधी तो है ही है। तो इस तरह कहते हैं दो ही बंध होते हैं। कौन से? 73 प्रकृतियों का दो ही बंध होता है, शादी और अधूर। अधूरबंधी प्रकृतियों से सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष प्रकृतियां कौन कौन है? अब 73 प्रकृति जो है, इसमें कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो विरोधी प्रकृतियों के साथ है। तो कौन कौन सी है ये बता रहे हैं। तो तीर्थंकर, आहारक, युगल, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, चारों आयु, ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्ष विरोधी रहित है। तीर्थंकर की ऐसा कोई प्रकृति नहीं है जो तीर्थंकर नहीं बंध रहा तो इस समय ये बंध जाए। आहारक युगल या हारक द्विक नहीं बंद हो रहा है तो और इसके बदले कोई दूसरी बंध रही है। परघात का भी कुछ कोई यह नहीं है, उच्छ्वास का भी कोई विपरीत नहीं है, आतप और उद्योत का भी कोई नहीं है। तो ये 11 प्रकृतियां जो है जब बंधेंगी तो ये खुद ही बंधेंगी। इस ऐसा नहीं कि जब ये नहीं बंधेगी तो इनकी जगह कोई दूसरी बंधेगी, क्योंकि इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां नहीं है, इनकी विरोधी प्रकृति नहीं है। अर्थात जिस समय इनका बंध होता उस समय होता ही है, और न होवे तो नहीं होता है। जब बंद होगा तो इन्हीं का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चूंकि अधूर्व बंधी है, शादी बंद वाली है, अधूर्व बंधी है, तो कभी होगा कभी नहीं होगा। लेकिन जब इनका होगा तो इनका ही होगा और इसकी जगह दूसरे का नहीं होगा। बाकी 62 प्रकृतियां सप्रतिपक्ष है, विरोधी रहित है। 62 की हो गई 31, तो 31 प्रकृति सप्रतिपक्ष है, कभी वो बंधेगी कभी वो बंधेगी। जैसे साता वेदनीय और असाता वेदनीय, इनमें से जब एक का बंध होता है तब दूसरी का नहीं होता। तीर्थंकर, आहारक, युगल तथा चारायु, इन 7 प्रकृतियों के निरंतर बंध होने का काल अंतर मुहूर्त है, शेष का एक समय। कहते हैं कि आहारक युगल, आहारक द्विक और तीर्थंकर तथा चारायु अगर बनती है तो निरंतर बंधन का अंतर मुहूर्त काल है। और बाकी जो बच गई प्रकृतियां 73 प्रकृति में से, मतलब उनका सबका समय एक समय है। एक समय बंधेगी, दूसरे समय दूसरी बंध जाएगी, अथवा दूसरे समय नहीं बंधेगी। बंध, उदय और सत्व योग प्रकृतियां कितनी है? बंध किसे कहते हैं? जो बंधता है उसको बंध कहते हैं। उदय किसे कहते हैं? जो उदय में हमारे आता रहता है हर समय, जैसा भी हमको सुख दुख जिसका भी वेदन होता है, खुशी का वेदन होता है, कहीं दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, तो ये क्या, ये उदय होना कहलाता है। सत्व है जो सत्ता में पड़ा रहता है। जैसे एक पर्स है, पर्स के अंदर रुपया है, आप उसमें जो रुपया रख रखी हैं वो सत्व हो गया, और आप उसमें से निकाल के खर्चा कर रही हैं वो उदय कहलाएगा, और आप उसमें और रुपया रख रही हैं वो सत्व बंध कहलाएगा। जैसे एक पर्स है आपके पास में, आप उसमें रुपया है आपके पास में, उस पर्स में से आप रुपया निकाल रहे हो, खर्चा कर रहे हो, ये कहलाएगा उदय। उस पर्स में जो रुपया पड़े हैं, जितने रुपये उसमें पड़े हैं वो सत्व कहलाएगा, और अगर उसमें हम और रुपया डाल रहे हैं ये बंध कहलाएगा। आचार्यों ने बंध और उदय का वर्णन अभेद विवक्षा से किया है। हम लोग समझे हैं कि अभेद विवक्षा किसे कहते हैं। अभेद विवक्षा में भेद नहीं करना प्रकृतियों का, जो प्रकृति का बहुत सारे भेद हैं उनके भेद नहीं करना, किसका किसका आगे बताएंगे आचार्य। लेकिन कहते बंध और उदय तो अभेद विवक्षा से है, लेकिन सत्व बंध किसका कितना बता रहे हैं? 120 का। उदय भी बताते हैं 120 का, लेकिन सत्ता में कितनी है वो प्रकृति? 148 या 148 भेद विवक्षा से 148। लेकिन हम उदय के लिए नहीं कहेंगे 148, न हम बंध के लिए कहेंगे 148। बंध कितनी प्रकृति का होता है? तो कहते हैं अभेद विवक्षा से 120 प्रकृति का होता है। अभेद विवक्षा से 5 बंधन, 5 संघात और वर्णादि की 16 कितनी हो गई? 26 प्रकृति हो गई। सम्यक मिथ्यात्व एवं सम्यक प्रकृति 26 और 2 28 प्रकृति। इस प्रकार 28 प्रकृति के कम करने से 120 प्रकृतियां बंध योग्य है। हम लोग जानते हैं 148 प्रकृति है, लेकिन क्या आचार्य क्या करें कि 120 है, तो 120 अभेद विवक्षा से है। उसमें 2 प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व सम्यक का तो बंध ही नहीं होता है,
146 में से 26 प्रकृति भेद विवक्षा करने से होती है। अभेद विवक्षा से ये जो 5 बंधन और 5 संघात है, ये जो शरीर नाम कर्म है उसी में इसको गिन लिया जाता है। और वर्ण स्पर्श रसगंध का जो 20 भेद है उसको एक एक लिया जाता है। सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति का उदय आता है, इसलिए उदय योग 122 प्रकृतियां हैं। सम्यक मिथ्यात् का उदय तृतीय गुण स्थान में, सम्यक प्रकृति का उदय चतुर्थ से लेकर सप्तम गुण स्थान तक होता है। हम लोग सब जानते हैं इस चीज को। सत्व कितना है तो बोलते 5 ज्ञानावर्णी, 9 दर्शनावर्णी, 2 वेदनीय, 28 दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय 28 कैसे हो गया? चारित्र दर्शन मोहनी मोहनीय कर्म की 28, दर्शन मोहनी की 3 भेद करने से 25 चारित्र मोहनी की, 3 दर्शन मोहनी की 28। 4 आयु है, 93 नाम कर्म की प्रकृति है और 2 गोत्र है, 5 अंतराय है। तो इस तरह से कहते हैं 148 प्रकृतियों का होता है। सत्व कितना का होता है तो 148 प्रकृति का सत्व होता है। बंध त्रिभंगी किसे कहते हैं? बंध बिछुत्ती, बंद होने से रुक जाना, बंध बिछुत्ती। बंध जिसका बंध होता रहे उसको कहा जाएगा बंध। और अबंध, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान को हम जब लेके चलेंगे तो उसमें बंध कितनी प्रकृति का हो रहा है तो 117 प्रकृति का। क्यों हो रहा है भाई 117 प्रकृति का? ऊपर तो आया है कि 120 प्रकृति का हो सकता है। तो 3 प्रकृति उसमें अबंध में लिखी जाती है, आहारक युगल और तीर्थंकर, क्योंकि इसका बंध मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। तो वहां अबंध में क्या लिख दिया जाएगा? आहारक द्विक और तीर्थंकर। तो ये हो गया अबंध। और फिर बंध बिछुत्ती कितनी हो रही है वहां पर? तो 16 प्रकृति की वहां बंध बिछुत्ती हो रही है। फिर से आगे आया है लेकिन इसी पर थोड़ा सा समझा देते। बंध कितनी प्रकृति का हो सकता है? पहले गुण स्थान में सबसे पहले बंध देख रहे हैं बीच वाला, तो 117 प्रकृति का। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई 120 प्रकृति अभी ऊपर बताए कि बंध योग 120 है, तो यहाँ बंध 117 का क्यों? क्योंकि हम मिथ्यात्व गुण स्थान की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक द्विक और आहारक तीर्थंकर का बंध नहीं होता, तो अबंध में आ जाएगा वहां पर 3 प्रकृति। ध्यान रखिए, अबंध का मतलब बंद नहीं होना, इसका मतलब वो आगे बंद होगी। अबंध का मतलब इस गुण स्थान में उसका बंध नहीं हो रहा है, आगे के गुण स्थान में उसका बंध हो सकता है। अबंध का मतलब जिस गुण स्थान में जो प्रकृति अबंध है उसके आगे के गुण स्थान में उसका बंध हो सकता है। बंध बिछुत्ती का मतलब जिस गुण स्थान में जो प्रकृति बंध बिछुत्ती हो जाती है, इसका मतलब उससे आगे के गुण स्थानों में उसका बंध नहीं होगा। फिर समझा रहे हैं, बंध बिछुत्ती का मतलब जिस गुण स्थान में जिस प्रकृति को बंध बिछुत्ती होती है उसका मतलब ये होता है कि उससे आगे के गुण स्थानों में उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। अबंध का मतलब होता है जिस गुण स्थान में जो प्रकृति अबंध है, यानी बंध के लायक, बंध अबंध का मतलब ब्रैकेट में लिख लें, बंध के योग्य नहीं। जो अबंध है, बंध के योग्य नहीं है, वो प्रकृति आगे के गुण स्थानों में बंध सकती है। बंधेगी नियम नहीं है, बंधने के योग्य हो जाएगी। क्योंकि तीर्थंकर आहारक द्विक है, कोई जरूरी नहीं कि सब जीवों को बंधे, लेकिन आगे के गुण स्थानों में बंधने योग्य हो जाएगी, उसको कहा जाएगा अबंध। और जो गुण स्थान में बंध से हट जाती है, जो विच्छिन्न हो जाती है, बंधने से छूट जाती है, उसके आगे के गुण स्थानों में बंध नहीं होना। बंध बिछुत्ती और अबंध में ये अंतर है। और बंध तो बंध है ही, जो जिन प्रकृतियों का बंध होता है उसको बंध कहते हैं। तो आगे गुण स्थान में आ रहा है, इसी को त्रिभंगी कहा। बंध बिछुत्ती, बंध और अबंध 3 चीज है। त्रिभंगी माने भंग माने प्रकार। भंग का मतलब क्या? तो बहुत आएगा इसमें, तो मुझे पता नहीं कितना आएगा। हम लोग का कर्मकांड में तो भंग पर 200 पेज हैं। तो भंग का मतलब प्रकार,
यानी कह रहे हैं कि बंध को कितनी प्रकार से समझा जाए या कितनी प्रकार से कहा जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि बंध त्रिभंगी यानी बंध 3 प्रकार से कहा जाता है। कैसे? बंध विच्छुत्ति, बंध और अबंध। इस तरह से इनको 3 तरह से कहा जाता। बंध को हम कितनी प्रकार से जानेंगे? तो आचार्य कहते हैं 3 प्रकार से जानेंगे, बंध विच्छुत्ति, बंध और अबंध के रूप से। इन तीनों का गुण स्थानों और मार्गणाओं में वर्णन किया जाता है। इन तीनों का ही बंध और अबंध और बंध विच्छुत्ति का गुण स्थान में बताया जाता है, और मार्गणा हम लोग जान चुके हैं, मार्गणा में बताया जाता है। अब आगे है, किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? याद तो करना पड़ेगा, जल्दी याद भी नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। आनंद लेना है, जिनवानी में डुबकी लगानी है, जिनवर के वचनों को ग्रहण करना है, तो हृदय में धारण तो करना पड़ेगा। प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति बंध विच्छुत्ति हो जाती। इसका मतलब क्या? प्रथम गुण स्थान को जो पार कर गया, अब वो जितनी देर तक ऊपर है उसको इन 16 कौन सी प्रकृति आगे बताएंगे, इन 16 प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होगा, बंध होने से रुक गई। दूसरे गुण स्थान में 25, इसीलिए तृतीय गुण स्थान में कोई बंध विच्छुत्ति नहीं होती है। अब ये 25 और 16 41, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई तीसरे गुण स्थान में अथवा चौथे गुण स्थान में रहता है तो 41 प्रकृति के बंध विच्छुत्ति हो जाती है, यानी बंधने से रह जाती है, नहीं बंध होता है। अगर कोई तीसरे गुण स्थान में है तो भी, अगर कोई चौथे गुण स्थान में है तो भी। चतुर्थ गुण स्थान में 10, पंचम गुण स्थान में 4, छठे गुण स्थान में 6, सातवें गुण स्थान में 1, आठवें गुण स्थान का तो सबको याद होगा, 36 प्रकृति अपने बहुत बार पढ़े, इसको अपूर्वकरण को समझते हुए हम लोग जाने हैं। 36, 9वें गुण स्थान में 5, 10वें गुण स्थान में 16। हम लोग 16 प्रकृति का कल भी बहुत बात की है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, 5 दर्शनावर्णी, 5 अंतराय, 4 दर्शनावर्णी, 5 अंतराय, 5 ज्ञानावरण और उच्च गोत्र यशस कीर्ति, शायद ये है 16। तो 10वें गुण स्थान में 16, 11 और 12वें गुण स्थान में कोई प्रकृति विच्छुत्ति नहीं होती। 13वें गुण स्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, 7 वेदनीय की होती है। चतुर्दश गुण स्थान में बंध और बंध विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है, वहां पर केवल सत्व है और उदय है। आगे चलते हैं, इसमें समझने का अब आगे आ रहा है। प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां कौन कौन सी है? क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा जा रहा है कि जो आपने कहा कि पहले गुण स्थान में यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है, यानी जो प्रथम पहले गुण स्थान से आगे निकल गया उनको ये 16 प्रकृति नहीं बंधेगी। कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, हम जानते ही है मिथ्यात्व गुण स्थान, आगे चले जाएंगे तो मिथ्यात्व नहीं बंधेगा। हुंडक संस्थान, सबसे खराब वाला संस्थान। नपुंसक वेद नहीं बंधेगा। असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन नहीं बंधेगा। एकेंद्रिय जाति नहीं बंधेगी। स्थावर नहीं बंधेगा। आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री जाति, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है, छाइक सम्यक दर्शन राजा सैनिक ने प्राप्त किया, नरकायु कब बांधा? उन्होंने मिथ्यात्व गुण स्थान में बांध लिया, क्योंकि उसके आगे बंध नहीं है। जब वो मिथ्या दृष्टि थे, मुनि के गले में सांप डाला था, शायद उसी समय बंधी है ना 33 सागर की, कुछ मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। उस समय उन्होंने सप्तम नरक की आयु बांधी थी, उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे। फिर बाद में छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उनको। द्वितीय सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 25 प्रकृति कौन सी है? द्वितीय गुण स्थान में अनंतानुबंधी
का दूसरे गुण मिथ्यात्व का विच्छुत्ति कहाँ हुई? पहले गुण स्थान के अंत में। ये विच्छुत्ति जो होती है दो प्रकार की, हम लोग पहले भी आपको अपने लोग चर्चा की है, अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद उच्छेद। तो इस तरह से इसको ऐसे भी कहा जाता है कि पहले गुण स्थान के अंत में, यानी बिछुन हुई दूसरा गुण स्थान। इसको किसी को ये चीज पसंद नहीं है कहने का, तो वो इस तरह से कह सकता है भाई दूसरा गुण स्थान 16 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में की शुरुआत में बिछुन हुई। दूसरे गुण स्थान का शुरुआत पहले गुण स्थान का अंत दोनों एक ही है कहने की विवक्षा है। पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा दोनों में अंतर है। वस्तु विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अब जो द्वितीय गुण स्थान में विच्छुत्ति बता रही है वो कब होगी? द्वितीय गुण स्थान के अंत में। कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी 4। अब द्वितीय गुण स्थान के अंत में बताओ, कभी ऐसा होता होगा क्या कि द्वितीय गुण स्थान के अंत में प्रकृति विच्छिन्न करने का मौका आता होगा? ऐसा कभी होता होगा क्या? कोई भी जीव 3 काल में ऐसा होता होगा कि कोई जीव द्वितीय गुण स्थान की जो बंध विच्छुत्ति है वो द्वितीय गुण स्थान से आगे बढ़ते हुए विच्छिन्न करता होगा? वो जब नीचे गिरता है तो उस समय, माने जो पहला टाइम है उसके लिए बोला जा रहा होगा कि उस समय नीचे गिरते हैं। ठीक से बहुत देखिए कितनी अच्छा ये चीज अभी दिमाग में आया, दिमाग लगाइए। देखिए दूसरे गुण स्थान से हम ये पूछ रहे हैं, हम लोग ये जान रहे हैं कि पहले गुण स्थान के अंत में प्रकृति विच्छिन्न हुई 16, दूसरे गुण स्थान के अंत में 25 हो रही है। अब चूंकि अंत में हो रही है विच्छिन्न, दूसरे गुण स्थान के अंत में, ध्यान दीजिए। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या कभी 3 काल में कोई ऐसा जीव हुआ होगा जिसने दूसरे गुण स्थान के अंत में 25 प्रकृति को क्षय किया होगा? द्वितीय गुण स्थान के अंत में नहीं किया है, लेकिन इनका बोलने का मतलब ये होगा कि वो जब नीचे से गिर उस स्थान में पहुंचा तो अंतिम ही हुआ ना। पहुंचा माने पहुंच के गिर रहा है ना, जैसे पेड़ से उद्भिद उससे पहले। नहीं। ललिता जी, दूसरे गुण स्थान में जो आप बोल रहे हो ना कि किसी ने किया होगा क्या, ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो सीधा ही चौथे में आ गया। नहीं चीज, हाँ मतलब पहले से सीधा, मतलब दूसरे में तो वो चढ़ता नहीं है ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो प्रकृतियां खत्म हो जाती है चौथे में। तो वो चौथे में आ गया तो वो अपने आप ही खत्म हो गया, लांग गया ना उसको। हाँ, ये आपका उत्तर सही है। दूसरे गुण स्थान से ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे गुण स्थान से तीसरे में जाता अथवा चौथे में जाता, तब वो 25 प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत में क्षय करना होता। लेकिन वो तो जाता ही नहीं है ऊपर, वो तो पहले से चौथे में आता है। तो वो प्रकृतियां उसी समय उल्लंघन करते समय वो 41 जैसे ही चौथे में आता है 41 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति उसकी हो जाती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे गुण स्थान से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में किसी में गया हो और 25 प्रकृति का अंत में उसका जो विच्छुत्ति हुई हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कोई जाता ही नहीं उस गुण स्थान से। बहुत सुंदर मंजू जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं अनंतानुबंधी की 4, क्योंकि यहाँ अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये गुण स्थान बनता ही अनंतानुबंधी के उदय से, ठीक है ना। सासाधन गुण स्थान कैसे बनता है? अनंतानुबंधी कसाय की किसी एक कसाय के उदय आने से बनता है। तो यहाँ तो अनंतानुबंधी के उदय आने से गुण स्थान ही बन रहा है, तो इसलिए अनंता, यद्यपि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सहचारिणी है, एक दूसरे के पीछे अनुगामिनी है, होते हुए भी मिथ्यात्व प्रकृति का बंध विच्छुत्ति पहले में हो गया। लेकिन सासाधन का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये गुण स्थान बनता ही सासाधन के इस उदय से। यद्यपि जो भी जीव पहले से तीसरे में आए, चौथे में आए, उसका अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति ही होगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो जाए और अनंतानुबंधी उदय में रह जाए चढ़ते समय। ये कब विवेचन काम आता है? जब कोई प्रथमोपसम से अथवा द्वितीय उपसम से अनंतानुबंधी के उदय आने से सासाधन को प्राप्त होता है, तब ऐसा होता है कि अनंतानुबंधी उदय में आ गई और
अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। ये बस एक इसी समय छह आवली अथवा एक समय के लिए ऐसा होता है कि अनंतानुबंधित उदय में आ जाती है, परंतु मिथ्यात्व उदय में नहीं आता है। ये भी कब? जब प्रथमोपसम से प्रथमोपसम से गिरता है अथवा द्वितीयोपसम से गिर के अगर कोई साधन गुण स्थान प्राप्त करता है। नियम नहीं है प्राप्त करने का, अगर प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी की 4 अस्त्यान कृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग। देखिए 5 निद्रा है, 5 निद्रा में से 3 निद्रा खराब वाली। इस तरह हम लोग याद है ना, याद करने के लिए थोड़ा सा अपने को कुछ नियम बनाना पड़ता है कि भाई कसाय अपने अनंतानुबंधी याद रही जाएगी, 3 निद्रा खराब वाली इसमें चली जाती, याद रही जाएगी। 4 संस्थान और संघनन बीच वाले जो 4 खराब वाले तो पहले गुण स्थान में चले गए, 6 नंबर वाले तो दोनों पहले गुण स्थान में चले गए। उसके बाद जो 4 बचे हैं वो इसमें चले जाएंगे। याद करने का ये क्लू बता रहे हैं। अनंतानुबंधी हो गई और फिर 3 निद्रा हो गई, फिर 4 सहनन और संस्थान हो गए। वहां नरक गत्यानुपूर्वी गई तो यहाँ कौन जाएगी? त्रियंच गत्यानुपूर्वी या त्रियंच गति जाएगी, चली जाएगी। इसमें त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी चल जाएगी, त्रियंच आयु चली जाएगी। पहले में जाती है नरक, नरक गत्यानुपूर्वी नरक आयु। दूसरे में जाती त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी त्रियंच आयु। ये याद करने के हिसाब से पहले में गया नपुंसक वेद तो दूसरे में उससे थोड़ा सा अच्छा वाला जाएगा, स्त्री वेद जाएगा। ये इतनी प्रकृति तो एकदम आसानी से याद हो जाती है। उसके अलावा जो अलग से प्रकृतियां हैं जैसे दुस्वर अनादेय, दुर्भग, दुस्वर अनादेय, अप्रशस्त विहायो गति, बस इतनी ये 4 प्रकृतियां। तो देखिए अगली पे अपने गिनते हैं। अनंतानुबंधी 4, 3 निद्रा, 7, 4 संघनन, 8-7, 4 संघनन 4 संस्थान, 8-7 15, 15 तो यही हो गए। अब 15 में अपने मिला दें त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गति, तो 15-3 18 तो यही हो गई। अब क्या और बचा? स्त्री वेद, नीच गोत्र 18-2 20, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय। गलती हो गया है क्या गिनने में? 24 अपनी हुई है, 25 हो रही है यहाँ पर। तो ये इस तरह से याद करेंगे थोड़ा थोड़ा क्लू लेके तो बहुत आसानी से, कुछ स्थानों की प्रकृतियां तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ये हुआ 25 प्रकृति आचार्य कह रहे हैं दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुद्धि होती है। तीसरे में शून्य थी, इसलिए तीसरे गुण स्थान का कथन नहीं है। अब सीधे चौथा गुण स्थान, चतुर्थ गुण स्थान, चतुर्थ असंयत संयमिक दृष्टि गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 10 प्रकृतियां कौन सी है? एकदम साधारण। पहले देखिए नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी गई। दूसरे में त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी गई। अब इसमें देखिए ध्यान से, कसाई हम लोग को पता ही है कैसे नंबर है। अनंतानुबंधी गई, अब नियम, अब लाइन से कसाई सब जाएगी। तो अब अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान वर्ण है, तो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। संघनन चला गया था, एक संघनन बाकी था, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, अब वो इसमें बंध विच्छुद्धि को हो जाएगा। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और मनुष्य गति, तो वहां कौन सा था? त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और त्रियंच आयु। यहाँ पर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु। और मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य के लिए और क्या होता है? तो औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। तो इस तरह से प्रत्याख्यान वर्ण 4 और बढ़िया वाला 1 सहनन 5 हो गया। और मनुष्य संबंधी 5 प्रकृति है, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गति। 10 प्रकृति देखिए कितने आसानी से दिमाग में हो जाएगी। पंचम देश व्रत गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 4 प्रकृतियां कौन सी है? सबसे इजी है, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ। 5वें गुण स्थान में 5वां यानी देश विरत। छठे गुण स्थान, छठा प्रमथ संयत गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियां कौन सी है? ये छठा गुण स्थान है, मुनि महाराज का है। इसमें इसको याद करने के लिए दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि अ से जो प्रकृतियां चालू होती है, अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, असंस्कृति, अरति और शोक,
इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति छठे गुण स्थान में होती है। एक केवल शोक अलग से, तो अरति शोक बोलने में आता है, दोनों जोड़ा बना ही हुआ है। और ये चारों दिमाग में रखने के लिए कि अस्थिर, अशुभ, यशस्कृति और असाता वेदनीय है। इसके अलावा अरति, शोक, ये 6 प्रकृति छठे गुण स्थान में, पांचवें में 4, छठे में 6, सातवें गुण स्थान में सिर्फ एक प्रकृति की विच्युति होती है। सप्तम प्रमत संयत गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन सी है? देव आयु। इस एक प्रकृति की बंध विच्युति सप्तम गुण स्थान में होती है। देवायु कहाँ तक बन सकती है, अथवा कहिए आयु कहाँ तक बन सकती है? तो सातवें गुण स्थान के अप्रमत वीरत, निरतिशय अप्रमत वीरत तक, सातिशय में किसी आयु का बंध नहीं होता है। अष्टम अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 36 प्रकृतियां कौन सी हैं? 36 में से तो बहुत सारी प्रकृति आप लोग जानते ही हैं। अपूर्वकरण गुण स्थान के 7 भाग हैं, अपने लोग कल समझे थे ना। उनमें मरण रहित प्रथम भाग में, ध्यान दीजिएगा, कल मेरा जो प्रश्न था कि उपसम श्रेणी चढ़ने वाला कौन सा समय छोड़ करके उसका मरण हो सकता है। देखिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं उनमें छपक का तो मरण नहीं होता, इसलिए छपक बोला नहीं गया था। उनमें मरण रहित प्रथम भाग निद्रा और प्रचला, इन 2 की तो 7 भाग कर दिया। अपूर्वकरण गुण स्थान में जितना समय लगता है उसका 7 भाग कर दीजिए। तो उसके पहले भाग में निद्रा और प्रचला 2 की होती है। फिर छठे भाग, अब बीच के 4 भाग ऐसे ही चले गए हैं। छठे भाग के अंत में तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विहायो गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमन, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरस संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियक शरीर, वेक्रियक अंगोपांग, वर्णादिचार, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दृश्य, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, इन 3 प्रकृति की छठे भाग में। 7वें में कौन सी होगी? अंत के 7वें भाग में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन 4 की। सब मिलाकर अष्टम गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। इन प्रकृतियों को थोड़ा थोड़ा क्लू लगा के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा, क्योंकि नामकरण की प्रकृति बहुत ज्यादा होती है तो थोड़ा सा याद करने में थोड़ा तो इसमें लगता है, बाकी सब याद हो जाती है। नामकरण की इतनी ज्यादा प्रकृति है कि वो थोड़ी दिमाग से निकल ही जाती है। आंटी क्वेश्चन है, ले क्या? ले लो। हीरा आंटी। हाँ ललिता जी, हाँ जैसे लिखा है कि ब्रज वृषभ नाराज संगनन की विच्युति हो जाती है, तो ये तो ब्रज वृषभ नाराज संगनन तो के सलाका पुरुष के या तीर्थंकर के बताया हुआ ना? नहीं, चतुर्थ गुण चौथे काल में सबको हो सकता है। सलाका पुरुष और तीर्थंकर को बताया तो 7वें नरक में क्या वही जाते हैं क्या? 7वां नरक भरा हुआ है नारकियों से। तो जब इसका विच्युति हो जाएगी तो उनके भी तो नहीं होगा? नहीं, विच्युति देखिए वही इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बंधने से अब रह गई, अभी तक बंध रही थी। अच्छा। 8वें गुण स्थान तक बंध के उसके सत्ता पड़ी है। मैंने समझाया ना, बंधने का मतलब तो पर्स में रुपया डालना। अब आप डालना छोड़ दिए, पहले से आप पर्स को भर के रखे हैं। अच्छा, सत्ता में रख रखे हैं, पर्स भर के आप रुपया रख रखे हैं पहले से। तो फिर वो उदय में आगे आ जाएगी। हाँ, उदय में जैसे जैसे चलता वैसे अब उस जन्म में आए, आगे आए, जब भी आए उदय में आएगी जब आएगी। अच्छा, जरूरत होगी तो आएगी, नहीं तो उद्वेलना हो जाएगी। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ले लेते हैं ना और आगे पढ़ लेते हैं। नवम अनिवृत्ति गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियां कौन सी हैं? अनिवृत्तिकरण के 5 भाग, यहाँ भी 5 भाग में एक एक प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। 9वां गुण स्थान है पुरुष वेद। पहले गुण स्थान में कौन सा वेद गया था? नपुंसक। और स्त्री वेद किस में गया? स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान। अब उसके बाद से सीधे 9वें गुण स्थान में आकर के पुरुष वेद जा रहा है। नीचे हमने देखा अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान वर्ण चली गई,
और प्रत्याख्यान चली गई। उसके बाद अपने पास बच गई थी संज्वलन। अब संज्वलन का सबका उदय चल रहा है, सबका बंद हो रहा है, सॉरी उदय की बात नहीं है, सबका बंद हो रहा है। लेकिन 9वें गुण स्थान में आकर के क्रोध, मान, माया, लोभ चारों प्रकृति की बंद विच्छुति हो जाएगी, क्योंकि 10वें गुण स्थान में तो बंद हो ही नहीं रहा, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि वो बंद कराने के लायक नहीं रह जाती है, तो बंद हो नहीं रहा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो जो 5 प्रकृति थी वो यहाँ पर 6 को प्राप्त हो गई। तो जो मेन मतलब 3 वेद का और ये 16 ये 19 का तो हमको एकदम याद ही हो गया, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले में अनंतानुबंधी, दूसरे में अनंतानुबंधी, तीसरे, चौथे में, 5वें में अप्रत्याख्यान वरण, प्रत्याख्यान वरण, और इस पुरुष वेद, नपुंसक वेद याद हो गया, स्त्री वेद याद हो गया। अब बच गई थी 5 प्रकृति, संज्वलन की 4 और पुरुष वेद वो 9वें गुण स्थान में जाती है। तो थोड़ा सा ऐसे ट्रिक लगा के याद करने से प्रकृतियां बहुत सारी याद हो जाएगी। थोड़ी सी 8वें गुण स्थान की दिक्कत होती है, क्योंकि नामकर्म की उसमें प्रकृतियां बहुत ज्यादा है, इसलिए। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां कौन सी है? ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और इसकी बाकी कौन कौन सी है? बाकी 5 निद्रा है, याद है ना, दर्शनावरणी में 5 निद्रा है बाकी। तो कहाँ गई खराब वाली 3 निद्रा, कहाँ गई आंटी? पहले गुण स्थान में शायद, पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में गई है। दूसरे। और फिर क्या नाम है, सो निद्रा और प्रचला कहाँ चली गई थी? ध्यान 8वें गुण, मरण नहीं होता ना, इतना बढ़िया, इसका तो याद रखने का है। 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, जब तक निद्रा प्रचला की बंद विच्छुति नहीं होती तब तक मरण नहीं होता। 2 वहां चली गई, दर्शनावरण की 5 चली गई, 4 बची थी, सो यहाँ पर 10वें गुण स्थान में विच्छुति हो रही है। तो दर्शनावरण की 4, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, उच्च गोत्र, या संस्कृति, ये 16 प्रकृति की विच्छुति यहाँ पर होती है, सॉरी 10वें गुण स्थान में। त्रयोदश संयोग केवली गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन सी है? बोलते त्रयोदश माने 13वें गुण स्थान में जो आप कहते हैं एक प्रकृति विच्छुति हुई, तो वो कौन सी है? तो कहते हैं साता वेदनीय। इस एक प्रकृति की बंद विच्छुति त्रयोदश गुण स्थान में होती है। और आगे लें, भारी हो रहा होगा, बहुत भारी हो रहा है आंटी। आंटी टाइम भी हो गया है। हाँ, थोड़ा सा ये माथा में रजिस्टर करना पड़ेगा, ये सब करना तो पड़ेगा बेटा, हमको भी करना ही पड़ा है, सबको ही करना पड़ता है। अगर हमको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो करना तो पड़ेगा। इसको हम फिर से ये विच्छुति वाला फिर से एक बार पढ़ देते हैं ना, तो थोड़ा याद हो जाएगा। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व, सबसे खराब वाला संस्थान, सबसे खराब वाला संगनन, सबसे खराब वाला वेद, सबसे खराब वाली गत्यानुपूर्वी, गति और आयु, इतना तो एकदम याद हो ही जाता है ना। और उसके बाद चारों जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 जाति जाती है, इस तरह से याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। फिर चूंकि 1 इंद्रिय जाती है, तो 1 इंद्रिय से संबंधित चीजें जाएगी। क्या 1 इंद्रिय से संबंधित? जैसे स्थावर है ना, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये क्या है? ये सारी 1 इंद्रिय से संबंधित है, तो ये जाती है। तो इस तरह से याद करोगे तो याद होता जाएगा। तो क्या करें? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, 1 इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, ये और भी सुनो, इसको इसी रूप में याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जहां पर आएगा गुण ओघ में और मार्गना में जहां बताएंगे आचार्य, वहां सीधे कह देंगे पहले गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 9 प्रकृति, अब ढूंढते रहो 9 प्रकृति, तो ये सीरियल याद रहेगा तो हम जान पाएंगे कि ये 9 प्रकृति 6 को प्राप्त हो रही है। इसलिए इसी जिनको है कि हमें बहुत अच्छा होना है, और नहीं खाली सुनने के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं, पर जिनको होना है, जिनको चाहिए, खास करके तुमको तो नहीं करना ही है, तो इसको सीरियल से नंबर याद करना होगा, नहीं तो आगे जाके बताएंगे 9 प्रकृति पहले गुण स्थान में 6 होने वाली प्रथम 9 प्रकृति। अब प्रथम 9 प्रकृति तुम सोचती रहो,
है ना, तो सीरियल से याद करना पड़ेगा। एक इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 16 प्रकृति का विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में होती है। दूसरे गुण स्थान में कह रहे हैं अनंतानुबंधी 4, 3 निद्रा है, तीनों खराब वाली, फिर दुर्भग है, दूसवर है, अनादेय है, नयोग्राधादि 4 संस्थान है, वज्र नाराचादि 4 सहनन है, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत, त्रियक गति, गत्यानुपूर्वी, उद्योत और त्रियगायु। आतप और उद्योत में से ऐसे भी याद रख सकते हो कि आतप ज्यादा थोड़ी गर्म वाली प्रकृति है, वो पहले चली जाती है, उद्योत दूसरे गुण स्थान में चली जाती है, ऐसे याद रख सकते हो। आयु वैसे याद रख सकते हो भाई, ये पहले गुण स्थान से नरक, दूसरे में त्रियंच। संघनन संस्थान याद रख सकते हो कि पहले में चला गया सबसे खराब वाला, दोनों 4 बीच का इसमें चला गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, 2-4 प्रकृति हैं जो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी वेद उसमें उससे गए, वाला वेद इसमें चला गया, खराब वाला गोत्र चला जाता है। तो ऐसे करके अगर थोड़ा थोड़ा क्लू लगा के याद करोगे तो एकदम याद हो जाएगा। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, पेंसिल लो, कॉपी में लिखो, रबड़ से मिटाती जाओ, लिखती जाओ, रबड़ से मिटाती जाओ। जितनी बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा, सीरियल भी याद हो जाएगा, प्रकृति भी याद हो जाएगी। याद करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है लिखना। चतुर्थ बज गया 8 बेटा, रहने दे। कोई कर रहे हैं जिनवानी स्तुति? करिए हीरा जी, आप करिए। किसी को कुछ पूछना? किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को पूछने वाली चीज ही आज नहीं है ना? एक बार पढ़ के फिर कल पूछेंगे। हाँ ठीक है। कुसुम आंटी। ललिता जी, हाँ ये जी। द्वितीय गुणस्थान में तिरंज गति, तिरे गत्यानुपूरी, फिर उद्योत और तीरे गायु दिया है, तो इन तीनों को तिरंज को एक साथ याद करेंगे तो नहीं होगा? तिरे गति, तिरे गत्यानुपूरी, तीरे गायु, फिर उद्योत बोलेंगे तो नहीं होगा? एक बात सुनिए, इसमें ना अभी आपने कहा कि वहाँ आगे ऐसे आएगा। हाँ सुनिए ना, तो बता रही हूँ। इसमें दूसरे गुण स्थान वाली प्रकृति के लिए कहीं पर ऐसा विवेचन नहीं आता है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान से कोई चढ़ता ही नहीं है। हाँ, इसे लेवल चौथे में जाएगा ना। पहला गुण स्थान की प्रकृति आपको नियम से याद करनी पड़ेगी, जैसे जैसे वैसे। अब उसका पढ़ाई करके वैसे ही आता है कि भाई पहले की 9 प्रकृति, उसके बाद की 5 प्रकृति, इस तरह से आता। आगे का विवरण जो आएगा तो पहले गुण स्थान बहुत ज्यादा, तो पहले गुण स्थान तो आप लोगों को नियम वैसे ही याद करना पड़ेगा। हाँ ठीक, वो ठीक। हीरा आंटी आप करेंगे? हाँ ठीक। ये तो सच है कि भगवान है, आर्यन से दुन की पहचान है, प्रभु की वाणी जो हमको मिली, माँ जिनवाणी का उपकार है। ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देती है जो माँ से जग कहे, रत्न त्रय जो दे जिनवाणी माँ है वो। माँ जग में रखे जिनवाणी माँ पार करे, इसकी शरणा जो ले होवे भव पार है। निज का ज्ञान हमको मिला, माँ जिनवाणी का वरदान है, प्रभु की वाणी जो हमको मिली, माँ जिनवाणी का उपकार है। ये तो सच है कि भगवान है, आर्यन सिद्धुन की पहचान है, प्रभु की वाणी जो हमको मिली, माँ जिनवाणी का उपकार है।
जावाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।